Hi friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स बेल आइकन बटन जरूर से जरूर प्रेस करना तभी आपके पास न्यू नोटिफिकेशंस आ पाएंगी। फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल में न्यू विजिट करते हो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल में आपको जिन भूत चुड़ैल आत्माओं की सच्ची स्टोरी सुनने को मिलेगी। आज की जो स्टोरी सुन रहे हैं इनका नाम है प्रभु। प्रभु अपने सिस्टर की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि उनकी सिस्टर एक बार पड़ोसियों के साथ मार्केट गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। तब करीब करीब दोपहरी था और ठंड का मौसम भी था। उनको शॉपिंग करने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता था, तो वो अपने पड़ोसी सहेलियों के साथ ही चली गई थी। वहाँ पर वो शॉपिंग करते करते जिस शॉप में वो शॉपिंग कर रही थी वहाँ पर वो देख रही थी एक औरत एक बैग लेकर कंटिन्यू कुछ कुछ सामान अपने बैग में बिल्कुल फोल्ड कर करके घुसाई जा रही है। उन्होंने 5-6 बार ऐसा देखा। देखने के बाद वो एक बार बोली कि ये तुम क्या कर रही हो, जोर से चिल्लाकर, तुम चोरी कर रही हो है ना। तो वो जो औरत थी उनका चीख सुनने के बाद वो डर गई और वो शॉप से दौड़ के निकलने लगी भागने के लिए। जब भागने गई तब अचानक से एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार दिया। टक्कर मारने की वजह से औरत बहुत ऊपर उछली और नीचे आ गई। फिर सबने देखा कि उसकी स्पॉट डेथ हो चुकी थी। प्रभु की सिस्टर ने ये देखकर उन्हें भी बहुत खराब लगा। फिर वो अपने सहेलियों के साथ घर आ गई। जिस दिन वो घर आई थी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उस समय कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। रात का खाना वाना खाई और सो गई। जब रात हुई तब उसके कमरे से हंसने की रोने की आवाज़ आने लगी। प्रभु के पेरेंट्स जाकर जब उन्होंने देखा तो उनकी बेटी पागलों की तरह कुछ कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे उसको मेंटल डॉक्टर के पास भी दिखाया गया। उन्होंने कहा नहीं, आपकी बेटी तो ठीक है। और ऐसा करते थे कि उसकी जो बेटी थी, प्रभु की जो बहन थी, वो खाना खाना भी छोड़ दी। कभी कभी खाना छोड़ देती तो खाती ही नहीं थी। कभी कभी खाना खाती तो बहुत ज़्यादा खा लिया करती थी। कभी कभी रात रात भर सोती नहीं थी, बस टेरिस में जाकर टहलती रहती थी। और कभी कभी सोती तो 2 दिन के बाद उठती। इस तरह उसकी बिल्कुल रूटीन बिगड़ गई। वो कॉलेज में पढ़ती थी लेकिन फिर भी उसकी लाइफ जैसे स्पॉइल होने लगा। बहुत डॉक्टर दिखाने के बावजूद जब कुछ ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने बाबा मौलवी के चक्कर में पड़ गए। बहुत लोगों को दिखाया लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक तांत्रिक के पास उसके पापा जब गए तो उस तांत्रिक ने कहा कि आपके बेटी पर एक आत्मा है जो कि इसी की वजह से उसकी मौत हो गई थी, इसीलिए वो गुस्से में आ गई और इस पे आ गई है। बाकायदा उस आत्मा को जब वो बाबा जी ने तांत्रिक ने बुलाया तो वो आत्मा उनके पास आ गई। आने के बाद उसने सारी बातें बताई कि वो एक बहुत ही गरीब औरत थी और उसने जब चोरी करने का पकड़ लिया था इनकी सिस्टर ने, चीखी थी तो वो डर के मारे शॉप से निकलते हुए एक्सीडेंट में मर गई। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह के सब बोलने के बाद ये लोग काफ़ी दुखी हो गए और सोचा कि ये इत्तेफाक था, एक एक्सीडेंट था। फिर जब वो तांत्रिक बाबा ने उसे उसके शरीर छोड़ने के लिए कहा तो उसने कहा नहीं, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसके लिए मरी हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा नहीं, तुझे इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर तांत्रिक बाबा ने कहा आप लोग इसे घर लेकर जाओ, क्योंकि वो यहाँ पर इसे नहीं छोड़ पाएगी और छोड़ेगी भी नहीं। मैं कुछ इस तरह के मुझे पूजा पाठ करना पड़ेगा, उतारा करना पड़ेगा, जो कि आपके घर पर ही वो करने से ठीक है, क्योंकि आपके घर पर ही वो घूमती फिरती रहती है आत्मा। तो बाबा जी शनिवार के दिन आ गए। आने के बाद उन्होंने उसे ठीक तरह से पूछा कि बोल, तुझे क्या चाहिए, तू चाहती क्या है। तो उसने कहा कि मेरे जो 3 बच्चे हैं वो लोग का कोई नहीं है, आप लोग थोड़ी सी उनकी मदद कर दो। उन लोगों ने जब देखा कि उनके 3 बच्चे, वो लोग काफ़ी छोटे नहीं थे, सबसे छोटा बच्चा उनका 13-14 साल का था। उन लोगों ने एक एनजीओ से संपर्क करके उनके बच्चों को ले जाने के लिए कहा
और वो लोग उसे ले भी गए। फिर उस आत्मा को उन्होंने, तांत्रिक बाबा ने एक चावल पकाया। चावल पकाने के बाद उसके ऊपर में कुछ अंडे और नींबू रखे, उसको उतारा किया। उसके बाद कहा कि ये कोई पेड़ के नीचे रख कर आ जाना और पीछे घूमकर मत देखना। अगर पीछे घूमकर देखोगे तो ये विधि पूरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए याद रखना। वैसे ही किया गया। उसके बाद प्रभु की सिस्टर बिल्कुल ठीक हो गई और प्रॉब्लम नहीं हुआ। और प्रभु बताते हैं कि उनकी जो सिस्टर है, अभी उनकी शादी कोलकाता में हो चुका है और वो अपने 2 बच्चों के साथ बहुत खुश है। लेकिन अभी भी उनकी दीदी को वैसा कुछ भी पता नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन प्रभु क्या बताते हैं कि वो उस बात को याद करने से काफ़ी सहम जाते हैं, क्योंकि उनके सिस्टर के साथ जो रात दिन होता था वो उनको सब दिखता था, उनको सब याद है। इसीलिए उनकी सिस्टर अपने आप हंसने लगती, रोने लगती, फिर एक टक छत के और देखने लगती। ये सब बहुत ही भयानक था। इसीलिए प्रभु बताते हैं कि हर इंसान को हर दम अपना ख्याल रखना चाहिए, और कब किसके ऊपर में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, भगवान के अलावा।